आपके बोलने का पता क्या तोता है? एक तोता मैं बताता हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ एक तोता यार जो तुम्हारे पे रटा पड़ा है यार, सुनो ना। रटने वाला बोल लो कि भाई ये सब वो नहीं कर सकते। जैसी वो कश्मीर औरत बोल रही है, अभी वो पकड़ा गया ना, उसकी भाभी क्या बोल रही है, हमारा वो बंदा नहीं कर सकता था। फट गया बहन, यहाँ फट गया माँ, ये दल्ला इधर लेके फट गया, बहन कट गया। ऐसे बोलूंगा चौड़े में, भैया महादेव की सौगन, चौड़े में बोलूंगा। लेकिन सर इतने पढ़े लिखे लोग जो फट रहे हैं, आतंकवादी घटना में सम्मिलित हो रहे हैं, इनको जरूरत क्या है? तो पढ़े लिखे हैं, ऐसा फटेंगे, रेगुलर फटेंगे। अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले थे ना पढ़े लिखे, अब है पढ़े लिखे। अभी इससे ज्यादा इंजीनियर आएंगे। इंजीनियर तो पहले थे, सॉरी इंजीनियर पहले थे, अभी आगे डॉक्टर, अभी फलाने ठिकाने सारे आ जाएंगे। मेरी बात सुनो, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है भाई। इसको बचाते बचाते आपके गर्दनें कलम हो जाएंगी। मेरी बात सुनो, अभी आप मेरे पीछे भी पड़ जाएंगे माँ की। इस बॉम्ब ब्लास्ट के लिए आप बोलने के बजाय आप डिफेंड कर रहे हो कि ऐसा होता है वैसा होता है। आपको तो बॉम्ब ब्लास्ट के लिए बोलना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। भाई डिफेंड पूरा कर रहे हैं, आप हो कोई भी हो, या सरकार हो कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ और विषय है बात करने का? हाँ भाई है। आतंकवादी जो घटना हुई है इसमें अभी आपने हिंदू मुस्लिम देख लिया। भाई कुछ नहीं है, जितने भी न्यूज़ चैनल चल रहे हैं सब इन्हीं चीज़ों पे ही हैं। हिंदू मुसलमान सब चीज़ें यही हो रही हैं। कोई पढ़ाई लिखाई, कोई बेरोजगारी, इन चीज़ों पे कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाता? चीज़ बताऊं, अभी तक ऐसी कोई डिक्लेयर वीडियो नहीं हुई जो आप पहलगाम में बता रहे हो धर्म पूछ के मारा गया है, ऐसी कोई कंफर्म वीडियो अभी तक नहीं आई है। तो जिनके पति मरे भाई, एक सेकंड बड़े भाई, एक सेकंड बड़े भाई, एक सेकंड, बहुत बड़ी बात बोलूंगा। आपने ये बात बहुत अच्छी नहीं बोली, माइंड मत करना भाई। बिल्कुल भाई, जिसका मरता है ना घर का, बिल्कुल भाई, उसकी बीवी गलत नहीं बोल सकती। मेरी बात सुनो, 7 जन्मों का सिंदूर लगाती हो, बिल्कुल लगा। बहुत बड़ी बात बोली आपने। आपके यहाँ नहीं लगता भाई, हमारे यहाँ लगता है भाई लगने 7 जन्मों का सिंदूर लगता है। मेरी बात सुनो जी, हाँ बोलिए। 7 जन्मों का सिंदूर लगता है, बिल्कुल लगता है भाई। लेकिन आपने क्या बोला? भाई कंफर्म वीडियो नहीं है, बता दो। कंफर्म वीडियो आपकी उसकी है जिसने मारा। किसकी? जिसने मारा, वहाँ मरे हैं ना 27, उसको एक्सेप्ट करते हो? क्या सी बात कर रहे हो यार? जो मरे 27 उसको एक्सेप्ट करते हो? क्या बात बोल रहे हो यार? अरे जो मरा 27 उसको एक्सेप्ट करते हो? मरे ना, मृत्यु आई है ना यहाँ पर, यहाँ पे मृत्यु आई है ना। कैसी बात कर रहे हो आप? कुछ मला नहीं हो क्योंकि उसको फटना था। अच्छा सर मेरे को ये बताइए आपका नाम क्या होगा? मानिक। आपका नाम क्या होगा सर? मोहम्मद शारिक। सर ये जो अभी ब्लास्ट हुआ, ये ब्लास्ट को आप किस नज़र से देखते हैं? भाई देखो, इसमें ये जांच का विषय ये नहीं कह सकते हम किस नज़रिए से देखेंगे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि देखो कहीं ना कहीं मिलाकर इनका भी नाम कह सकते हैं कि भाई फेमस किए जा रहे हो। ऐसी बात नहीं है, मैं भी यही कहता हूँ कि इनका भाई देखो इस टाइम दौर ऐसा चल रहा है कि इनको भी ज़्यादा उछाला जा रहा हो, मुसलमान को इसमें उछाला जा रहा हो। मैं भी ये कहता हूँ भाई, मैं बिल्कुल फैक्ट कहता हूँ कि भाई इस टाइम नोक पे है मुसलमान, नोक पे है भाई साहब। 100 की नोक पे मुसलमान को बदनाम किया जा रहा है। ठीक है, 2014 से पहले नहीं था, अब इतना हो रहा है बीजेपी आने से। लेकिन हो सकता है भाई ये पाकिस्तान का इतना बड़ा हाथ हो कि यहाँ पे ऐसा दंगा हो, ये हो वो हो। लेकिन भाई देखो, हम तो एक ही को टारगेट करेंगे, जो हमारे विरोधी है वो पाकिस्तान है, हम तो उसी को करेंगे। अभी यहाँ के कौन है क्या है वो तो जांच का विषय है ना भाई, मैं तो कर नहीं सकता। सर आपको क्या लगता है जो हुआ हमला, इसको लेकर आपके क्या विचार हैं? आपको लगता है कि ये सिर्फ एक ये सोची समझी साजिश थी या फिर एक एक्सीडेंटल केस था ये? सर देखो, सोची समझी चीज़ें होती हैं, कोई ऐसा तो होता नहीं है कि हम घर से निकल रहे हैं अचानक कोई ब्लास्ट हो जाए। और ब्लास्ट भी ऐसा कि बिल्कुल हर चीज़ें सोची समझी होती हैं, कोई ऐसा नहीं होता। और विषय बात वाली चीज़ें ये होती हैं कि इसी टाइम पे क्यों होता है, जैसे इलेक्शन के समय आ रहा हो, ये सरकार अपनी बननी हो, तो इस विषय इसी टाइप के अंदर क्यों होती है सब चीज़ें। कौन से इलेक्शन थे सर? ये बिहार के जो इलेक्शन चल रहे हैं, किसी भी चीज़ के इलेक्शन चल रहे हैं, इसी बिहार पे क्यों चीज़ें नहीं होती हैं? अच्छा, इससे पहले क्यों नहीं होती सब चीज़ें? ये पुलवामा जब ये पहलगाम हमला हुआ था, तब कौन सा इलेक्शन था? क्या चीज़? जब पहलगाम हमला हुआ था तब कौन सा इलेक्शन था? सर एक छोटी सी बता दो, देखो वो तो सब डिफेंस वाली चीज़ें होती हैं, किसकी क्या है क्या नहीं है। वहाँ पे क्या डिफेंस करते भाई? आप मुझे ये बताइए कि डिफेंस क्या वो जैसे वहाँ पे था? डिफेंस जैसे मान के जैसे। चलिए कि अभी जैसे धर्म पूछकर मारा, इसमें पाकिस्तान की साफ साजिश थी सिविल वॉर करवाना कि अभी किसी ने हिंदू का नाम पूछ के मारा तो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो। तो अगर एक पहलगाम अटैक ऐसा हुआ जिसमें धर्म पूछ के मारा, तो क्या ये माना जा सकता है कि सारे ही मुस्लिम ऐसे थे? जब ये नहीं माना जा सकता, तो अगर आज जो 10 तारीख की रात को ये हुआ, तो क्या ये माना जा सकता है कि सिर्फ एक डेट जो 11 तारीख का इलेक्शन था बिहार में दूसरा चरण, ये बस इलेक्शन की वजह से हुआ? सर आपकी फर्स्ट चीज़ बताऊं, अभी तक ऐसी कोई डिक्लेयर वीडियो नहीं हुई जो आप पहलगाम में बता रहे हो धर्म पूछ के मारा गया है, ऐसी कोई कंफर्म वीडियो अभी तक नहीं आई है। तो जिनके पति मरे भाई एक सेकंड बड़े भाई, एक सेकंड बड़े भाई, एक सेकंड, बहुत बड़ी बात बोलूंगा। आपने ये बात बहुत अच्छी नहीं बोली, माइंड मत करना भाई। बिल्कुल भाई, जिसका मरता है ना घर का, बिल्कुल भाई, उसकी बीवी गलत नहीं बोल सकती। मेरी बात सुनो,
7 जन्मों का संदूर लगाती हूँ। बिल्कुल लगा दिया बहुत भाई। बड़ी बात बोली आपने। आपके यहाँ नहीं लगता भाई, हमारे यहाँ लगता है। भाई लगने 7 जन्मों का संदूर लगता है, मेरी बात सुनो। जी हाँ बोलिए। 7 जन्मों का संदूर लगता है। बिल्कुल लगता है भाई। लेकिन आपने क्या बोला? भाई कंफर्म वीडियो नहीं है, बता दो कोई कंफर्म वीडियो, आपके पास है तो बताओ। कंफर्म वीडियो आपकी उसकी है जिसने मारा, किसकी? जिसने मारा वहाँ मरे हैं ना 27, भाई फिर उसको एक्सेप्ट करते हो? क्या सी बात कर रहे हो यार? जो मरे 27 उसको एक्सेप्ट करते हो? क्या बात बोल रहे हो यार? अरे जो मरा 27 उसको एक्सेप्ट करते हो? मरे ना, मृत्यु आई है ना यहाँ पर, यहाँ पे मृत्यु आई है ना, कैसी बात कर रहे हो? मृत्यु आई हो जो भी आई फिर हो। अच्छा वो हवा पानी खा के मर गए क्या? आप बात ही गलत कर रहे हो यार बड़े भाई। आप क्या करते, क्या हुआ? भाई जॉब करता हूँ यहीं पर चांदनी चौक में। कितने पढ़े लिखे हैं आप? हैं? कितने पढ़े लिखे हो? 10th। 10th। अच्छा उसके सर, आगे जैसे बढ़ना है? जैसे जो बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो डॉक्टर वगैरह आ रहे हैं, ये जो व्हाइट कॉलर टेरर है, व्हाइट कॉलर टेरर मतलब जो पढ़े लिखे आतंकवादी बन रहे हैं, उसको लेकर क्या कहोगे आप? भाई नॉलेज नहीं है इन चीज़ों की। बात ही गलत। क्यों नॉलेज क्यों नहीं है? नहीं है भाई, बस नॉलेज। मतलब ये आतंकवादी बन रहे हैं तो इसके तो भारत देश के हो आप, सबसे बड़ी बात ये। और अगर भारत देश के लिए नहीं भाई बोल, भारत देश के ही हैं, भारत देश के ही रहेंगे। तो किसी जब का भारत बाप देश में जब हमला हुआ, जब भारत देश का हमला हुआ, भारत देश के हैं भाई। और ये चीज़ है भाई, एक छोटी सी बात बताऊँ, आप हो कोई भी हो या सरकार हो कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ और विषय है बात करने का? हाँ भाई है, अभी है। आतंकवादी जो घटना हुई है इसमें भी आपने है हिंदू भाई, मुस्लिम है। देख लिया। भाई कुछ नहीं है। जितने भी न्यूज़ चैनल चल रहे हैं सब इन्हीं चीज़ों पे ही हैं। हिंदू मुसलमान सब चीज़ें यही हो रही हैं। कोई पढ़ाई लिखाई, कोई बेरोजगारी, इन चीज़ों पे कोई आवाज़ क्यों नहीं अच्छा उठाता? अब एक बात बताओ, ये आप देख रहे हो ये पढ़ाई लिखाई तो करते ही एक मिनट नहीं, रुकिए। क्यों विषय उठाए भाई? भाई मेन चीज़ यही तो करो फर्क पढ़ाई लिखाई। है भाई, यही तो चीज़ों का विषय फर्क उठाएंगे। पड़ता है। ये करो ना। बताइए कि जो पाकिस्तान ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, इस बॉम्ब ब्लास्ट के लिए आप बोलने के बजाय आप डिफेंड कर रहे हो कि ऐसा होता है वैसा होता है। आपको तो बॉम्ब ब्लास्ट के लिए बोलना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। भाई डिफेंड पूरा कर रहे हैं और दुख सबको है। डिफेंड क्यों कर रहे हो, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या किसको डिफेंड कर रहे हैं? हम किसी को डिफेंड आप नहीं कर कह रहे। रहे हो कि ये हिंदू मुसलमान भाई साहब जो ये ब्लास्ट हुआ ना, इसमें मुस्लिम भी मारा गया, हिंदू भी मारा गया। सब मरा भाई। तो जब सब मरा है मुस्लिम नहीं तो है इसमें भाई, फिर आप ये क्यों कह रहे हो? हिंदुस्तानी मरा है, कोई हिंदू तो मुसलमान ये जो नहीं है। ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के लिए आप ऐसे इसको तो नहीं हिंदू बोल सकते हो मुसलमान ना। में डिवाइड मत करो ना। आप ऐसे ब्लास्ट हुआ तो अगर ब्लास्ट के इंडिया लिए तो में नहीं कोई बोल रह रहा है वो हिंदुस्तानी है। हिंदू जैसे मुसलमान आपने नहीं है। कहा कि पहलगाम में कोई वीडियो नहीं आई कि धर्म पूछकर मारा, ये सिर्फ एक नैरेटिव था, तो नैरेटिव कैसे हो सकता उस है? चीज को कंट्रोवर्सी करोगे तो भाई इसको कुछ फायदा थोड़ी ना। हाँ यहाँ जो पे लोग कांड मर गए और आप कह रहे हो कंट्रोवर्सी करोगे। कर दिया। आप इतने अहिंसावादी कैसे हो सकते हो? और ये अहिंसा फिलिस्तीन के लिए क्यों नहीं निकलती? अगर ये इतने भी अहिंसावादी हो कि अपने देश के लिए नहीं बोल सकते, तो जब फिलिस्तीन में अगर कुछ होता है तो वहाँ पे ऐसी अहिंसावादी क्यों नहीं निकलती जो 4000 किलोमीटर दूर वहाँ पर हम इसराइल को ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये तब क्यों नहीं निकलता? भाई ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड बने में कुछ फायदा नहीं है इन चीज़ों का। सब चीज़ों का अपना अपना बिजनेस बना रखा है सबने। कोई और यहाँ पे बैठ के काम कर रहा है, कोई घर में बैठ के काम कर रहा है, कोई कमेंट करने के लिए पैसे ले रहा है। आप यहाँ पे खड़े होकर जॉब करके पैसे ले रहे हो। आपका भी तो अपनी जॉब है, इसलिए हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। ये लोग हैं? कितना रिस्क लेते हैं? अब यहाँ पे बम फटा था, इन पे नहीं फटी थी क्या? क्या इनकी नहीं फटी थी? बड़े भाई सोच समझने वाली बात है, ये भी मर सकते थे। और हम यही थे एयर क्वालिटी इंडेक्स पे कर रहे थे। चाय पी रहा था बंदा, मुझे सब पता है, ठीक है? ये भी फट सकता था। आपके बोलने से ना कुछ नहीं होगा। आप नहीं यहाँ खड़े थे, आपके बोलने का पता क्या तोता है? एक तोता मैं बताता हूँ। अरे मैं बता रहा हूँ, एक तोता यार जो तुम्हारे पे रटा पड़ा है यार, सुनो ना। हाँ, सुनाओ रटने वाला बोल लो सुनाओ सुनाओ। कि भाई ये सब वो नहीं कर सकते। जैसी वो कश्मीर औरत बोल रही है, अभी वो पकड़ा गया ना, उसका उसकी भाभी क्या बोल रही है, हमारा वो बंदा नहीं कर सकता था। फट गया बहन, यहाँ फट गया माँ, ये दल्ला इधर लेके फट गया, बिल्कुल भाई, बहन कट गया। तो ऐसे बोलूंगा चौड़े में, बिल्कुल भाई। भैया महादेव की सौगन, चौड़े में बोलूंगा फट लेकिन गया। सर इतने पढ़े लिखे लोग जो फट रहे हैं, आतंकवादी घटना में सम्मिलित हो रहे हैं, इनको जरूरत क्या है? ये तो पढ़े लिखे हैं। ऐसा फटेंगे, रेगुलर फटेंगे। अभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले थे ना पढ़े लिखे, अब है पढ़े लिखे। अभी इससे ज्यादा इंजीनियर आएंगे। इंजीनियर तो पहले थे, सॉरी इंजीनियर पहले थे, अभी आगे डॉक्टर, अभी फलाने ढिकाने सारे आ जाएंगे। मेरी बात सुनो, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है भाई। इसको बचाते बचाते आपके गर्दनें कलम हो जाएंगी। मेरी बात सुनो, अभी आप मेरे पीछे भी पड़ जाएंगे, माँ की रहता ठीक है, आप मुझे ये हाँ, कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, डरता नहीं सर, किसी के बाप से। एक चीज आपने देखी होगी कि लोग गरीबी के आधार, अच्छा मेरे को सर एक चीज और जाननी है, अभी रुक रहेगा। लोग गरीबी के आधार पर आतंकवादी बनते थे, लोग बेरोजगारी के आधार पर बनते थे कि हाँ भाई चलो बेरोजगार है, बहला फुसला दिया लोग। हाँ। बनते ना। कश्मीरी पंडित को जो निकाला गया था, कितने लोग आतंकवादी बन गए? कितने लोग आतंकवादी बन गए ये बताइए ना मुझे। ये जो अरे जैसे आपने बोला ना कि गरीब लोग बनते हैं, ये सब क्या बोल, व्हाइट कॉलर टेरर जो आया है अभी, पहले गरीब लोग मरते थे, बनते थे आतंकवादी, जो बेरोजगार थे वो बनते थे। ये जो पाकिस्तान से भेजे हुए मजहब के आधार पर जो कहते थे कि पाकिस्तान भारत में मुसलमानों को खतरा है और पाकिस्तान से भेज दिए, तो अभी तक 3 कैटेगरी देखी थी। अभी जो व्हाइट कॉलर टेरर, जो पढ़े लिखे आतंकवादी बन रहे हैं,
इसके लिए मैं रिगार्डिंग पूछना चाहता हूँ कि इनको क्या मजबूरी, ना तो ये गरीब हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, ना ये बेरोजगार हैं क्योंकि कमा ही रहे हैं, डॉक्टर हैं तो। मैंने उसी पे कश्मीरी पंडित का आपको एग्जांपल दिया था कि जो गरीब आप बता रहे हैं, जो बेसहाय, जो आप सुनते थे, एक कोई दत्त थी जो हमारे जवान को मारती थी, जाकर के लाइव टेलीकास्ट की थी 26/11 में, ऐसे पत्रकार, दलाल पत्रकार से बरकत, अब जो भी है, जो भी नाम है उसका, वो आप देखिए कि कितने कश्मीरी पंडित को अपने घर से निकाल दिया गया सर। मैंने एक पूरा उसको घर से उसको भेज दिया गया। सर सुन तो लीजिए, मैं वही में उसी पे आ रहा हूँ सर। उसी उन लोग में कितने लोग आतंकवादी बन गए ये बताइए ना मुझे, कितने आतंकवादी बने। आज यही व्हाइट कॉलर लोग हैं सर। आईटी प्रोफेशनल था एक इंसान, 25 लाख का पैकेज था, 25 लाख का पैकेज था, मतलब एक महीने में 2 लाख रुपए से ज्यादा मिलते हैं सर। हमारा अगर पैकेज हो ना 25 लाख का, तो हम सोचेंगे भैया ऑफिस जाएं, ऑफिस से आए और मस्त आराम से जीवन का आराम से सुकून लें। मगर इन लोगों को क्या करना है, जिहाद करना है, समझे, इन लोगों को जिहाद करना है। आज देखिए, पहले क्या सुनते थे, थूक जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद, यहाँ तक तो चलिए बर्दाश्त था, मगर आजकल केमिकल जिहाद भी इन लोग कर रहे हैं। मतलब गुजरात ATS में, गुजरात में जिसको पकड़ा MBBS, वो चाइना से आया था पढ़ के ये सब कुछ करके। उसमें किसको कौन मिला, गुजरात ATS में वो राइजिन मिला रहा था, राइजिन पकड़ा गया। राइजिन पॉइजन होता है, अगर आप उसको खा लें, महाप्रसाद में, हमारे महाप्रसाद में मिलाने का कोशिश था, अगर उसको हम लोग खा लें तो हमारा जो सेल प्रोटीन बनाता है ना, वो प्रोटीन बनाना बंद कर देगा, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएगा। तो सोचिए सर, क्या इन लोग का ये था सर। लेकिन पता है अभी समस्या क्या आ रही है, समस्या यहाँ पे आ रही है कि जैसे मान के चलो कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, तो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमारा एक एग्रीमेंट हुआ था कि अगर पाकिस्तान अगर कोई भी छोटे से छोटे टेरर अटैक में पाया गया, भारत देश में अगर छोटे से छोटे टेरर अटैक करा, तो वो फिर एक्ट ऑफ वॉर में तब्दील हो जाएगा, मतलब युद्ध में तब्दील हो जाएगा। और अभी समस्या ये आ रही है, मतलब भारत देश को तो कोई समस्या है ही नहीं, और भारत देश इतना कमज़ोर भी नहीं है, और कमज़ोर तो उसको तो वो तो मतलब लाइक अगर लड़ना होगा तो वो चाइना से लड़ेगा या अमेरिका से लड़ेगा, पाकिस्तान जैसे देश से क्या ही लड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर इसमें अगर आतंकी घटना पाई गई और अगर मोदी जी ने कह दिया कि अगर आतंकी है, तो फिर मजबूरन हमें युद्ध करना पड़ जाएगा। नहीं, मजबूरन युद्ध नहीं होता है सर, युद्ध करना होता है सर। आप ये देखिए कि आप ये देखिए, अभी जैसे ये जो नफरती चिंटू जो बाहर आ गए हैं, लिबरांडोस, ये जो बाहर आ गए हैं कि हमारे मोदी जी बाहर क्यों चले गए, ये हो गया, वो हो गया। देखिए, एक्ट ऑफ वार तो है ही है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, समझे। आप एक चीज़ देखिए कि आप सर एक नंबर गेस करिएगा कि जो 2004 से 2014 तक के बीच में कितना आतंकी हमला हुआ था, कुछ गेस कर सकते हैं आप? गेस कर सकते हैं सर, एक नंबर गेस करिए ना। 1500 इतने नहीं, 10-12 तो हो सकते हैं सर। 6840 केसेस थे आतंकी हमले के 2004 से 2014 के बीच में। अभी कितने हो रहे हैं? मोटे मोटे 4-5 ही हुए होंगे, पहलगाम, उरी और ये पुलवामा, और ये अभी मतलब मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मोटा मोटी 20-25-30 6000 प्लस उस समय नंबर थे सर, 6000 प्लस। आए दिन कहीं ना कहीं बम फटते थे। 2006 में जब बम फटा था, मनमोहन सिंह कहाँ चले गए थे? आप डिफेंड क्यों कर रहे हो कि अगर मोदी सरकार में अगर फट गया तो पहले सरकार में इतना फटता था, अब सरकार में डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं क्यों डिफेंड करूंगा? एक बात बताइए, एक सेकंड, मैं डिफेंड क्यों करूंगा? आप अगर क्यों नहीं डिफेंड करेंगे? नहीं करना क्यों है डिफेंड? अगर कांग्रेस सरकार में अगर फटते थे तो मोदी सरकार में भी फटेंगे सर। एक सेकंड, अगर कांग्रेस सरकार में फटते थे, अगर मोदी सरकार में भी फट रहे थे, आप तुलना कर रहे हो, विश्लेषण कर रहे हो। मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुनिए। ये जो मैं आपको बोल रहा था ना, इसका रीजन अलग था कुछ, समझे। ये जो मैं बोल रहा हूँ, आप 1 तारीख से लेकर के जिस दिन बम भी ब्लास्ट हुआ है ना, उस दिन तक देखेंगे, उस दिन भी अमोनियम नाइट्रेट मिला है। 1 तारीख से आप क्रोनोलॉजी देखिएगा, क्या क्या हर एक दिन अरेस्ट हुआ है, हर एक दिन कुछ ना कुछ मिला है सर इंटेल को। अगर इंटेलिजेंस फेलियर होती तो ये जो 2900 अमोनियम नाइट्रेट मिला है सर, 1650 kg RDX बन सकता है उससे सर, 1650 kg RDX।